इस वक्त अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं बुलंदशहर में, सीधे आपको सुना। किसानों का धान और गेहूं खरीदा जाता था क्या? खरीदा जाता था क्या? मोदी जी आपका दाना दाना एमएसपी पर खरीदते हैं और सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करता है। मित्रों, देश के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया प्रति साल सीधा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुझे बताओ भाई अनूप शहर वालों, सपा की सरकार थी, सातों दिन 24 घंटा बिजली आती थी क्या? अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? बिजली रानी अनूप शहर से रुक जाती थी या नहीं रुक जाती थी? और ऐसा ओला बारिश गिरे तो 15-15 दिन तक बिजली का सवाल ही नहीं था। अब भाजपा की सरकार है, मुझे बताओ भाई, हमें 20 से 22 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? जोर से बोलना, आती है या नहीं आती? किसानों को बिजली मिलती है या नहीं मिलती? हर घर में मोदी जी ने शौचालय बनाया है या नहीं बनाया है? हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है या नहीं किया है? हर गरीब को मुफ्त में 2 साल से मोदी जी राशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया है या नहीं दिया है? मित्रों, अखिलेश बाबू को पूछिए कि एक पूछ आप क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि उनके यहाँ तो ठेके पट्टे एक ही जाति को मिलते थे और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते थे। अभी एक चित्र वाले के यहाँ रेड पड़ी, कितना रुपया निकला मालूम है? ये मंच पूरा भर जाए ना, इतना रुपया 250 करोड़ रुपया निकला भाइयों, 250 करोड़। रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? अब अखिलेश के पेट में मचलन होती है कि मोदी जी क्यों रेड डालते हैं। भाई अखिलेश बताओ, ये इत्र वाला आपका मौसी का बेटा लगता है क्या? आपको क्या तकलीफ है? मैं बताता हूं, पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों का पैसा था मित्रों, गुंडों का पैसा था। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि हमने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम, उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे। होंगे या नहीं होंगे? जोर से बोलो, होंगे या नहीं होंगे? मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, मुझे बताओ अनूप शहर वालों, आप लोग कभी भी सोचते थे कि देश में से धारा 370 चली जाएगी? किसी को कल्पना थी क्या? थी क्या? आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक दिया। मगर अनूप शहर वालों, जब धारा 370 पर बहस हो रही थी, ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रहे थे और ये अखिलेश बाबू कह रहे थे कि खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको धमकाते हो भाई? खून की नदियां छोड़ो, किसी ने कंकर डालने की हिम्मत नहीं करी भाई। और अपना कश्मीर आज भारत माता का अभिन्न अंग है, इसको कोई अब भारत से अलग नहीं कर सकता। मित्रों, सपा बसपा की जब सरकार थी तब आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, हमारे घर में घुसकर हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, पैरों से अपमानित कर देते। मगर
इस सपा बसपा कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रखती, क्योंकि उनकी वोट बैंक उनको रोकती थी। मगर आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफा। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। बोलिए भारत माता की। मोदी जी ने कहा था कि हम यूपी को विकसित राज्य बनाएंगे। मैं जल्दी से बोल देता हूं, देर हो रही है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। 5 एक्सप्रेसवे मोदी जी ने बनाने का काम किया। लगभग 14,000 सड़कों को योगी आदित्यनाथ ने चौड़ा बनाने का काम किया। मोदी जी ने नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। 42 लाख लोगों को घर देने का काम किया और स्मार्ट सिटी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। आप एक और मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दो। हमारे संजय युवा नेता को एक आशीर्वाद दे दो। अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य होगा। मित्रों, नंबर 1। बताओ मुझे, संजय शर्मा को आशीर्वाद दोगे? अरे यार, जोर से बोलो जरा, दोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? देखो भाई, कमल पर बटन तो जरूर दबाना, मगर कमल के बटन पर उंगली इतने जोर से दबाना कि बटन अनूप शहर में दबे और जेल में आजम खान को झटका लगे। दबाओगे क्या? पक्का? मैं मान कर जाऊं 2/3 बहुमत की सरकार बन रही है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे